2% की वॉलंटियर उठकर बार बार मीडिया को गाली दे रही है कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। तो ये माँ बहनों के लिए तो इधर आए और ये खुद ही गालियां दे रहे हैं। गालियां दे रहे हैं मीडिया वालों को, तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे। गंदी कमीज के ऊपर आप मस्जिद लिख लेते हैं, मदरसा लिखा है, ठीक है। कारी साहब, क्या है ये? व्हाट इज दिस? भाई ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई यूरोप नहीं है। आप इस्लाम को कैसे खत्म कर सकते हैं? उमर साहब क्या हुआ है? बच्चा हुआ है, आप बाबू बने, आप मुझे माफ कर दें। ये बताएं तो सही, क्या है ये? इतना शोर हो रहा है, कपड़े उतारे मीडिया वाले उंगले दे रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ खुद एक दिन माल रोड पे वाकया हुआ था। 2 लड़कों ने मेरे ऊपर ऐसे स्याही फेंक दी, मैं खौफजदा हो गई, शायद तेजाब है या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल रंग के प्लेटफॉर्म से शुएब हसन आपसे मुखातिब है। आज 8 मार्च लाहौर में हम औरत मार्च में मौजूद हैं और यहाँ पर औरतें इस वजह से जमा हैं कि उन्हें आज़ादी चाहिए। आज़ादी किस तरह की? क्या वो इस्लाम से आज़ादी चाहती हैं? क्या वो कानून से आज़ादी चाहती हैं, रियासत से आज़ादी चाहती हैं? आज़ादी चाहती हैं वो बाप से, भाई से, या किस मुआशरे से आज़ादी चाहती हैं? किस तरह की आज़ादी चाहती हैं? औरत मार्च में चलते हैं और जानते हैं औरतों से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आज आप आई हुई हैं इधर आज़ादी के लिए, कैसी आज़ादी चाह रही है? सर मैं ये चाह रही हूँ कि औरतों को मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक औरत पूरे माशरे को रिप्रेजेंट करती है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो माशरा भी पढ़ा लिखा। ये आज़ादी आप किससे चाह रही हैं? हुकूमत से चाह रही हैं, इस्लाम से चाह रही हैं, बाप से, भाई से, बेटे से, किससे? आप घर से शुरुआत होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे अमल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ औरतें महफूज नहीं है, बाहर जाती हैं तब उन्हें मुश्किलात होती हैं। तो ये तो क्या कहते हैं उसको, मुआशरती बुराई हो सकती है। हुकूमत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं। गवर्नमेंट अगर इस पे कोई इकदाम करेगी, कोई सख्ती करेगी, तो तभी लोगों के दिलों में खौफ आएगा ना। देखें, आप ये कह रही हैं कि औरतों को जो है वो छेड़ा जाता है, बस में हरासा किया जाता है, हर जगह पे किया जाता है। तो ये जो हरासा करते हैं ये भी तो किसी औरत के बच्चे हैं, इनकी तरबियत में फ़र्क है। तो ऐसा नहीं है कि औरत को चाहिए कि इसकी तरबियत अच्छे तरीके से करे? के लिए शऊर होना चाहिए, शऊर होगा तो चेंजेस होगी। ये शऊर कौन लाएगा? ये हम ही लाएंगे ना, ये आप लोग ही लाएंगे। कितने प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ये भी एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि औरतों को भी उनके हकूक मिले। हिटलर ने कहा था कि पढ़ी लिखी माएँ दे, मैं आपको पढ़ा लिखा मुआशरा दूंगा। तो ये औरतें यहाँ पर जमा हैं, ये सारी माएँ हैं, ये ऐसे बच्चे पैदा क्यों नहीं, ऐसी उनकी तरबियत क्यों नहीं करती कि एक औरत अगर जा रही तो वो आज़ादी से फिर सके? क्या इसकी जिम्मेदार औरत नहीं है? उन्होंने तो नहीं ना बच्चे पैदा किए, सारे अपनी माओ के बच्चे हैं और हर एक की तरबियत उनकी वालदा ने की हुई है। तो ये आप कह रही हैं कि ये सारी ने नहीं की है, लेकिन ये उन्हीं औरतों के हक के लिए निकली है ना, वो तो सारी घर में। ये औरतों के लिए सर, ज़रूरी तो नहीं है ना कोई अपनी जॉब पे है, कोई किसी मसले मसाइल में, लेकिन जो औरतें आई हैं कम से कम उनको तो उनके हकूक मिलने चाहिए, लेकिन नहीं होता ऐसा। किस तरह के हकूक? सही ऐसा है। किस तरह? खुद मीडिया के, मैं खुद मीडिया की हूँ, मुझे बड़ी मुश्किलात हुई हैं। मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी, मुझे तब बहुत मुश्किल हुई थी। ये तो मुआशरती बुराई है ना, किसी की तरफ से ना, इस्लाम की तरफ से, किसी की तरफ से पाबंदी नहीं। तो इस पे आप बाहर भी देख लेना लोगों को किस तरह लोग डरते हैं, क्योंकि सजाएं होती हैं, सजा नहीं ना दी जाती, इसलिए डर खौफ नहीं है, शऊर नहीं है। अच्छा, आप कानून के लिए आवाज़ उठा रही हैं, मैसेज देना चाह रही हैं, तो क्या मैसेज है आपका कानून को कि क्या किया जाए ऐसे मुआशरती जो बुराइयां फैली? सोशल एक्टिविस्ट हूँ, कॉलमिस्ट हूँ। मेरे साथ खुद एक दिन माल रोड पे वाकया हुआ था। 2 लड़कों ने मेरे ऊपर ऐसे स्याही फेंक दी, मैं खौफजदा हो गई, शायद तेजाब है या, क्योंकि मैं खुद कॉलम्स लिखती हूँ। क्यों? सिर्फ शरारत थी, डराने का तरीका तो था। आपने कंप्लेन की? नहीं, हाँ बिल्कुल की नहीं, उन्होंने कंप्लेन दर्ज ही नहीं की। क्यों, क्या कहा उन्होंने? क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, आए बाएं शाएं कर देते हैं। बेसिकली इस इंटरनेशनल वुमेंस डे, वुमेन आज़ादी मार्च भी कह लो इसको, तो ये उनके लिए हैं जो हम उनके लिए निकले हैं, जो औरतें अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। अच्छा, ये आज़ादी रियासत से मांग रही हैं, इस्लाम से मांग रही हैं, खामदों से मांग रही हैं, भाई बाप, किससे आज़ादी मांगी जा रही है? आई थिंक कि इस्लाम का कार्ड तो इस पर ना लेके हैं, ये रियासत से ही मांग रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि जी औरत को वो आज़ादी दें जिसकी वो हकूक है, जिसकी हमें इस्लामिक लॉ भी इजाज़त देता है। एटलीस्ट वो बेसिक रूल्स तो दे। आप देख लें कि हमारे नॉर्दर्न एरिया में बच्ची स्कूल तक नहीं जा सकती, वो स्कूल खुले हुए हैं, वो रियासत तो नहीं भेज रहा ना। मैं मुआशरती बुराई कह सकते हैं, रियासत की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है स्कूल जाने। मुआशरती बुराई जो है ये कौन इम्प्लाइल करता है लड़कियों पे? आपने एक मकूला सुना होगा कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं अच्छी सोसाइटी दूंगा। तो ये मुआशरे में जो बुराइयां, क्या ये भी औरत की वजह से नहीं आती? क्या औरत अपने बेटों की, अपने लड़कों की ऐसी तरबियत नहीं कर पाते कि वो बाहर निकली हो? बिल्कुल, ऐसी भी औरतें हैं, हमें उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए कि जो अपने बेटों की ऐसी तरबियत करती हैं कि जो औरत की इज्जत नहीं कर सकें।
क्योंकि माँ अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे होंगे। जब माँ जनाब सैयदा फातिमा जैसी होंगी तो बच्चे भी अच्छे होंगे। अब ये जो मुआशरे में बच्चे, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, जब बच्ची घर से निकलती है तो हर दुकानदार, हर रिक्शे वाला, हर साइकिल वाला जब तक वो मुड़ती नहीं है उसे देखता है। तो इसका कौन जिम्मेदार है जो ये मुआशरा क्रिएट हो गया? आप ये देखें कि मैं जब छोटी थी तो मैं आम अपने मोहल्ले में साइकिल भी चलाती थी, साथ वाली दुकान तक भी जाती थी, और अब मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी है 7 साल की, मैं उसे साथ घर भी नहीं भेज सकती बिकॉज तो इतने आज ये जो औरत आज़ादी मांग रही है तो इस कैद की क्या वो खुद जिम्मेदार नहीं है कि वो ऐसी परवरिश ही नहीं कर पाई कि मुआशरा अच्छा हो? वो खुद जिम्मेदार नहीं है, हमारी रियासत इसकी जिम्मेदार है, और रियासत के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है ये। कैसी आज़ादी? आप एक बाप से आज़ादी चाह रहे हैं क्या? मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप आज़ादी? बाप से आज़ादी नहीं, आप उस माइंडसेट से आज़ादी मांग रहे हैं कि जो माइंडसेट रखा हुआ है लोगों ने, उससे आज़ादी मांग रहे हैं। किस तरह का माइंडसेट? मसलन क्या करना चाह रहे हैं? आपको बताया तो है कि बेशक जो आप लेबर सेक्टर में देख लें, हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स में देख लें, जो औरतें काम करी हैं, अगर वो दिहाड़ी पे काम करती हैं तो वो उनके पास तो आता नहीं, वो भी उनके हस्बैंड या भाई या बाप ले लेता है। ये तो फिर वही बात आ जाती है कि ये उनकी तरबियत का असर है। अगर आप सोसाइटी को देखते हैं, इस्लाम को देखते हैं, अपनी रियासत को देखते हैं, तो कहीं भी औरत पे पाबंदी नहीं है। देखिए, अगर वेस्टर्न, आप लोग कहते हो ना कि हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल में तो औरत जो काम नहीं भी करती उसे भी सोशल मिल रहा है, वो काम ना भी करे तो उसे वो पूरा हो रहा है, उसका खाना भी पूरा हो रहा है, उसके बच्चे की पढ़ाई भी पूरी हो रही है। और यहाँ तो रियासत ऐसे कोई सोशल सर्टिफिकेट या सोशल कार्ड दे ही नहीं रही औरत को। ये जो आप प्ले कार्ड्स देख रही हैं, तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी, बड़ा पुराना स्लोगन है, इसका क्या? ये साल का स्लोगन नहीं है। इसकी वजह क्या करना चाह रहे हैं? आप सुन रहे हैं आज़ादी, वो हर तरह की आज़ादी से चाहते हैं, लेकिन आप नेगेटिव वे में ना लेके जाए ना। कोई भी खवातीन, कोई भी मर्द जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये औरत मार्च के लिए यहाँ पर आए हैं, औरतों के हकूक़ के हक की बात करने के लिए आए हैं, लेकिन किसी से भी बात नहीं कर रहे। और अभी आपने एक मीडिया पर्सन खवातीन की बात भी सुनी है कि वो कह रही है कि ये हमें कोई बात नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, और ना हमें कोई बात करने दे रहे हैं, बल्कि हमें धक्के मार रहे हैं। और जितनी भी औरतें यहाँ पर कवरेज के लिए आई हैं वो खुद कह रही हैं कि ये औरत मार्च नहीं है। आप देख सकते हैं कि पुलिस का अमला और जो मीडिया पर्सन यहाँ पर हैं वो आपस में खूब झगड़ रहे हैं। पुलिस हमारे हक में है, ये लोग पुलिस को हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हैं कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हुआ क्या है? यार ये लोगों से जब सवाल पूछा जाता है ये लोग बदतमीजी करते हैं और मारते हैं आगे से। हमारा हक है सवाल पूछने का, या तो ये प्ले कार्ड नीचे कर लेंगे सवालों का जवाब। डॉक्टर साहब ये कहते हैं ये गंदे गंदे सवाल करते हैं, क्या ये सच है? यार जो इन्होंने प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है वही सवाल पूछना ना हमने यार। वाले हो, सुबह से आए हो ना, आपको नहीं पता। मीडिया के साथ टोटली ये बदतमीजी कर रहे हैं। 2% की वॉलंटियर उठकर बार बार मीडिया को गाली दे रही है कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। अब भाई मीडिया है, ठीक है, हम कवरेज करने आते हैं, अगर मीडिया नहीं है तो आपको कवरेज किसने तो ये माँ बहनों के लिए तो इधर आए और ये खुद ही गालियां दे रहे हैं। गालियां दे रहे हैं मीडिया वालों को, तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे। अब भाई इनको इतनी इज्जत प्यारी है तो पहले ये देखते हैं, अगर हाई कोर्ट ने आपको इजाज़त दे दी है तो कम से कम पहले आप तहजीब में करें। आप अगर खवातीन मार्च हैं तो आप तहजीब में रह के करें, आप गंदे प्ले कार्ड ना उठाएं, आप बोल्ड कपड़े ना पहने, शॉर्ट्स ना पहने। ये इस्लामी मुल्क। अच्छा, अभी मैंने देखा इधर कपड़े लटके हुए थे, खींच के उतार दिए गए हैं, कपड़े खींच के उतार दिए गए हैं, ये क्या सीन था? नहीं, कपड़े कौन से कपड़े उतार? ये अभी जो इधर लटके हुए थे। भाई इसके ऊपर मस्जिद लिखा था, कमीज के, गंदी कमीज के ऊपर आप मस्जिद लिख लेते हैं, मदरसा लिखा है, ठीक है। कारी साहब, क्या है ये? व्हाट इज दिस? भाई ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई यूरोप नहीं है। आप इस्लाम को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या मैसेज देंगे आप आज की इस मार्च के बाद? यही है, डीसी साहिबा ने इजाज़त नहीं दी थी इनको, डीसी साहिबा ने ये खवातीन मार्च को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन हमारे जज साहिबान ने इनको इजाज़त दी है सिर्फ 3 घंटे के लिए। लेकिन उनको वार्निंग भी दी थी कि आपने तहजीब में रह के खवातीन मार्च करना है, आपने कोई गंदे प्ले कार्ड नहीं उठाने, आपने कोई शॉर्ट्स नहीं पहनने, कोई गंदी लिबास नहीं करनी। तो ये जज साहिबान ने बोला था इनको, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने सारा कुछ खत्म करके यहाँ पर ये आपके सामने। ये मीडिया से बात क्यों नहीं कर रही आप? मीडिया से इसलिए बात नहीं करना चाहती, उनको पता है कि मीडिया हमें पड़ जाती है, मीडिया हमारा जो निकाब हमने पहना हुआ है झूठा, ये उतार देती है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहती। बहुत शुक्रिया।